हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ये देखेंगे कि इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है पाइथन में और वेरिएबल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा इनपुट कैसे वर्क करता है और वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं इसे। तो ये मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। तो इनपुट का सिंपल सा मतलब होता है, एक फॉर एग्जांपल अगर डेली लाइफ में आए तो एक खाली जार या आप कह सकते हैं खाली गिलास, उसमें हमने पानी डाला। तो यानी कि जब तक हम पानी नहीं डालते हैं तब तक उसमें ये नहीं, गिलास में ये नहीं होता कि पानी है। उसी तरह जब तक हम इनपुट में कुछ डालेंगे नहीं तब तक इनपुट फेल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इनपुट लेते हैं। तो सिंपल सा हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं। अब ये वेरिएबल क्या होता है अभी जस्ट इसके बाद ही मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम सिंपल सा इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ किया एंड सिंपल सा इसमें क्या इनपुट लेना है हमें। जैसा कि हमने वेरिएबल में असाइन किया है एज को, तो हम लोग सिंपल सा लिख देंगे यहाँ पर इंटर योर एज। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें करनी पड़ती है, पहले वेरिएबल को असाइन कराना पड़ता है, उसके बाद हमें प्रिंट कराना पड़ता है। तो हमने क्या किया, यूजर से ले लिया है, क्या लिया है यहाँ पर एज को लिया है। तो अब उसे प्रिंट करना होगा, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, एज को। तो सिंपल सा जो भी यूज़र अपनी एज डालेगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। सिंपल सा वही बात हो गई कि आपने पानी लेना है, तो आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है और गिलास में हमको क्या रिक्वायरमेंट है, पानी की। तो जब तक आप पानी नहीं भरेंगे तब तक आपको ग्लास में पानी नहीं मिलेगा। सेम वही कंसेप्ट लगभग वही चल रहा है। पहले आपको एक वेरिएबल लेना है और उसमें इंटर करवा देना है, जो भी एज है, नेम है, जो भी चीज़ आप चाहें वो इंटर करा सकते हैं। तो यहाँ पर इंटर करा के देख लेते हैं सिंपल सा। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और इस कोड को कराते हैं ना। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डॉट पे आई। तो इंटर योर एज, जैसे ही मैंने ये रन किया तो वो हम क्या कर रहा है, इनपुट मांग रहा है, कुछ तो मांग रहा है। यानी जैसे अभी ग्लास क्या है, खाली है, तो हमें क्या करना होगा, पानी डालना होगा उसमें। तो उसी तरह अभी एज नाम का वेरिएबल क्या है, खाली है। अब उसमें हमें क्या डालनी होगी, अपनी एज डालनी होगी। तो मैं 23 जैसे ही डालूंगा तो वो प्रिंट करके दे देगा 23। आप यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं एज ए स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिख दिया कि माई एज इज, और उसके बाद कोलन लगा दिया। तो अब आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि इनपुट कहाँ एंटर हुआ था। तो फिर से मैं रन कराता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि हमें कॉमा से सेपरेट करना होता है, ये रहा। एंड अगेन आई विल रन। तो इंटर योर एज 23, और जैसे ही मैंने किया तो माई एज इज 23। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनपुट क्या होता है। इनपुट मतलब जब भी हमें कहीं से वैल्यू लेनी होती है तो हम सिंपल सा इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल आपने सुना है, तो चलिए अब वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले उसके बारे में मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो चीज़ें पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं कोडिंग करके। तो यहाँ पर वेरिएबल एंड फंक्शन नेम, फंक्शन नेम बाद में देखेंगे, बट जो भी वर्क वेरिएबल में चलता है वही सेम टू सेम लगभग फंक्शन नेम में भी चलता है। तो ये चीज़ें अगर आप वेरिएबल नेम देख लेंगे यहाँ पर, तो आगे फंक्शन वाला जो पार्ट आने वाला है उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। स्नेक केस, जब भी हम लोग वेरिएबल असाइन करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे, स्नेक केस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बस ये बता देता हूँ कि वेरिएबल या फंक्शन जो भी है वो रिटन इन लोअर लेटर विथ वर्ड सेपरेट बाय अंडरस्कोर। यानी कि जो भी दो वर्ड का अगर हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं तो उसमें अंडरस्कोर के द्वारा सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यूज़र
नेम सेपरेट कैसे हो रहा है, अंडरस्कोर से, तो इसे ही स्नैक केस कहते हैं। यहाँ पर सेपरेट हो रहा है, एक यूजर है और एक नेम है, और उसको दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है, यूजर नेम। तो वहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, अंडरस्कोर, और इसी को कहते हैं स्नैक केस। गेट डेटा, यहाँ पर अब ये फंक्शन बनाया गया है, तो इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। एज इट इज सिर्फ ये चीज़ें अगर मैं हटा देता हूँ, ये वेरिएबल का नेम हो गया। तो जब भी स्नैक केस वाला चीज़ आएगा तो हम लोग अंडरस्कोर के द्वारा उसे यूज़ करेंगे। क्लास जब सिंपल सा अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन क्लास जब पढ़ेंगे तो वेरिएबल वहाँ पे भी ऐसे ही बनाया जाएगा, कांस्टेंट। और यहाँ पर कांस्टेंट की भी जब भी हम लोग करेंगे कांस्टेंट वाले, वहाँ पे भी स्नैक केस का ही यूज़ करेंगे। जैसे मैक्स, लिमिट, डिफ़ॉल्ट, टाइम आउट, ये दो वर्ड मिलके बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्नैक केस का यूज़ हुआ है। मॉड्यूल एंड पैकेज नेम, जैसे मैथ, डॉट ऑपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग, इन सब में भी क्या हुआ है, स्नैक केस का यूज़ हुआ है। प्राइवेट वेरिएबल एंड मेथड, जहाँ पे हम लोग प्राइवेट वेरिएबल और मेथड बनाएंगे, वहाँ पर भी हम लोग स्नैक केस के साथ साथ ये बैक स्लैश का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ देख लीजिए, ए सिंगल अंडरस्कोर बिफोर ए वेरिएबल और मेथड नेम इंडिकेट द इंटेंट फॉर इंटरनल यूज, इट इज प्रोटेक्टेड मेंबर। यानी कि जब भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड राउट वगैरह हम लोग बनाएंगे, सर्वर वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ पे वेरिएबल का नेम हम लोग बैक स्लैश से यूज़ करके बनाएंगे। और डबल लीडिंग अंडरस्कोर का मतलब क्या है, ए डबल अंडरस्कोर का नेम मीनिंग विच मेक्स वेरिएबल मेथड डिफिकल्ट एक्सीडेंटली ओवरराइड। यानी कि जहाँ पर हम स्लैश और अंडरस्कोर डबल लगाते हैं तो उसको ओवरराइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे वेरिएबल भी बनते हैं, फंक्शन भी ऐसे बनते हैं। और यहाँ पर स्पेशल मेथड है, स्पेशल मेथड में आप लोग देख रहे हैं इस तरह कुछ वेरिएबल बनाए जाते हैं। अवॉइड रिजर्व कीवर्ड, तो रिजर्व कीवर्ड जो भी हमारे इफ एल्स वगैरह जो भी है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, वरना एरर दे देगा जब भी हम लोग वेरिएबल असाइन करेंगे। नेमिंग फंक्शन एंड वेरिएबल, अब हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो एग्जांपल दिया। ये सब सिंपल सा वेरिएबल का नेमिंग रूल मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आगे और भी इसमें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये डेटा मैंने थोड़ी सी चैट जीपीटी से उठाई है। अब लीगल वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर स्लैश वाला तो मैंने बताया था, तो वैलिड नेम ऐसे होगा और इनवैलिड ऐसे होगा, जिसमें आप लोग नंबर के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं या अंडरस्कोर के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं होंगी, अंडरस्कोर सॉरी एट द रेट के थ्रू, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। यूज़र नंबर आप स्नैक केस और स्क्रोल यानी नेम के बाद आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, विदाउट उसके आप सोचे कि स्टार्टिंग में नंबर रखें और फिर वेरिएबल का नेम रखें तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पे एरर आ जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते जो ये दिया हुआ। इसमें क्या है दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि हाँ तो सही है, बट यहाँ पर देखिए स्पेस है, तो स्पेस के थ्रू भी आप अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस और फिर नेम देंगे तो वो भी अलाउ नहीं है, एरर आ जाएगा। यहाँ पर इसके आगे भी स्पेस है देखिए, तो ये चीज़ भी इनवैलिड है, वैलिड ये है विदाउट स्पेस वाला। और सिंपल सा मैंने बता दिया था रिजर्व कीवर्ड वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर भी ऐसे जो है ये भी नहीं वर्क करेगा, क्योंकि ये भी केस सेंसिटिव होता है, तो ऐसे भी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है नेम, अगर आपने ऊपर नेम लिया है छोटे लेटर से और प्रिंट करा है बड़े लेटर से तो वो भी वर्क नहीं करेगा। तो ये केस सेंसिटिव होता है, तो वेरिएबल का नेम जैसा ऊपर है वैसा एग्जैक्ट नीचे भी रहेगा। अब आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट बैड हैबिट होती है कि आपने किसी वेरिएबल का नाम एक्स रख दिया, वाई रख दिया, जेड रख दिया, उसको समझ में नहीं आता कि आपने वेरिएबल असाइन ही क्यों किया है। जैसे आपका नेम है, फॉर एग्जांपल आपका नेम ले लिया जाए, आपका नेम रख दिया जाए एक्स,
वाई, जेड, हे एक्स, हे वाई, हे जेड, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर आपका नाम रख दिया जाए सोहन, साहिल, नेहा, ये सारे नाम कितने प्यारे लग रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक्स वाई जेड अगर आप रखते हैं तो वो वेरिएबल का नेम बहुत ही अजीब सा होता है, वो बैड हैबिट होता है, रन तो करेगा बट अच्छी बात नहीं होती। और यहाँ पर गुड का भी बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर डिफाइन की गई हैं जो ऊपर मैंने बताया है। अब देखिए, अब मैंने एग्जांपल रखा कि कैसे आप असाइन कर सकते हैं। नेम इज जॉन, ऐसे कर सकते हैं, जी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं वो दिखा दे रहा हूँ, एक ही जगह मैंने इसीलिए कर दिया है। ये नहीं कर सकते कि कोई चीज़ नंबर से स्टार्ट करके फिर वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं, या ऐसे नहीं कर सकते, या यहाँ पर ये नहीं कर सकते, इफ रीजर कीवर्ड नहीं उठा सकते, और ऐसे नहीं असाइन कर सकते। तो इस तरह करके आप वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते हैं। अब इतने देर से वेरिएबल वेरिएबल हो चुका है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल नेम क्या होता है और वेरिएबल वैल्यू क्या होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर नेम नहीं एज असाइन कर रहा हूँ और एज में 23 लिख रहा हूँ, तो ये जो एज है ना, ये हो जाती है हमारी वेरिएबल नेम। यानी कि इक्वल के इधर जो भी आएगा लेफ्ट साइड वो होगा वेरिएबल नेम, और इक्वल के राइट साइड जो आएगा वो होगा वेरिएबल वैल्यू। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या है, एज है, और वेरिएबल वैल्यू क्या है, वो 23 है। तो इसी तरह हम वेरिएबल नेम में बहुत कुछ लेते हैं, जैसे कि डेटा। डेटा क्या हो गया, हमारा वेरिएबल नेम हो गया। और असाइन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मान लीजिए 45 है डेटा। आप कुछ भी यहाँ पर नेम भी ले सकते हैं, जो मन करे आप वेरिएबल में वो असाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बस आपको वेरिएबल असाइन करते समय उन रूल का फॉलो करना चाहिए जो रूल मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये हो गया सिंपल सा वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल वैल्यू। लेफ्ट साइड वेरिएबल नेम, राइट साइड वेरिएबल वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम लोग वेरिएबल नेम असाइन करते हैं ना, तो पाइथन के अंदर जो मशीन है वहाँ पर एक मेमोरी लोकेट हो जाती है, और जब भी हम लोग कुछ वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उसमें चली जाती है। तो मैं यहाँ पर अपने पेन को बुलाता हूँ एंड थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा कोड पेन मेरा, तो ये आ चुका है, बहुत अच्छी चीज़ है। और फिलहाल मैं ये लेता हूँ और इसे इग्नोर कर देता हूँ, अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एज यहाँ पे असाइन किया, जैसे मैंने एज असाइन किया, ब्लैक है, काफ़ी अजीब सा दिख रहा है, हाँ ये लो। जैसे मैंने एज असाइन किया ना, तो कहीं अंदर इंटरप्रेटर में वो मेमोरी ऐसे खाली डब्बा की तरह असाइन हो जाता है, और जैसे ही हम लोग उसमें कुछ डालते हैं तो ये वैल्यू इसमें क्या हो जाती है, आ जाती है। ठीक, तो पहले अगर मैं फॉर एग्जांपल लिया, सिर्फ जब एज था तो ये सिर्फ क्या था, खाली डब्बा था, और जैसे ही एज में आपने 23 दिया तो ये यहाँ पे 23 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनली वेरिएबल कैसे काम करता है। तो चलिए कुछ इसके कोडिंग करके देख लेते हैं, वरना आप बोर हो जाएंगे। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे की है वो चीज़ें हम लोग करके देख लेते हैं कि जो भी बातें मैंने की है वो सही है या गलत है। तो सिंपल सा उठा लेते हैं वही सारे एग्जाम्पल जो मैंने टीएक्सटी में दिए थे। पहले हम लोग वैलिड वाला देखेंगे कि वैलिड वाला सारे चल रहे हैं कि नहीं। तो इन सबको हम लोग बारी बारी से प्रिंट करा के देखेंगे। तो चलिए इनको प्रिंट हमने किया, और सिंपल सा एक एक को हम लोग प्रिंट करा के देखेंगे। तो प्रिंट यहाँ पर नेम, हमें नेम को प्रिंट कराना, तो नेम।
एंड यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले क्लियर कर देंगे। एंड तो देखिए यहाँ पर नेम प्रिंट होके आ रहा है जॉन, जो कि जॉन यहाँ पर मैंने लिया था। और फिर हम लोगों को क्या प्रिंट कराना है, यूज़र। तो सबके नीचे मैं प्रिंट लगा देता हूँ एक ही बार में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रिंट होके आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट लगाते हैं एंड सेम टू सेम ये उठा लेते हैं। ये स्ट्रिक्टेड है, प्रोटेक्टेड है, तो कुछ भी इसमें हो सकता है। और यहाँ पर एज 1, तो प्रिंट यही सेम मैं वेरिएबल का नेम उठा लेता हूँ हमें, क्योंकि यही प्रिंट कराना है। कंट्रोल सी। अब आई होप आप कंट्रोल सी का मतलब तो पता ही होगा कॉपी करने के लिए। अगर बीच बीच में मैं कंट्रोल सी का नाम ले रहा हूँ तो मतलब सीधा है कि मैं कॉपी करने की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट तो मैंने लिया नहीं। कभी कभी माउस मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ पर मेरा माउस थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगा था। प्रिंट, तो नेम को हमने प्रिंट करा के देखा है, और मैक्सिमम लिमिट को भी हमने प्रिंट करा के देख लेना है। अब यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट, मैं सारी चीज़ें एक ही साथ प्रिंट कराता हूँ और देखता हूँ क्या क्या प्रिंट होता है। आई होप सारी चीज़ें प्रिंट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी यूज़र इलियास वाला ये प्रोटेक्टेड वाला नहीं कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, तो उसे फिलहाल प्रोटेक्टेड वाला भी हटा देगा। अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलियास नेम भी प्रिंट हो गया, ये जो यूज़र का नेम है ये प्रिंट होकर आ रहा है। अंडरस्कोर से आप सिंपली बताया था कि स्टार्ट कर सकते हैं, और ये वाला भी प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने वर्ड के बाद नंबर लिया, तो ये अलाउ है। नंबर के बाद वर्ड अलाउ नहीं है, वर्ड के बाद नंबर अलाउ है। और फर्स्ट नेम जो कि स्नैक केस है वो भी अलाउ है, और यहाँ पे भी स्नैक केस है वो भी अलाउ है। तो सारे प्रिंट होके आ रहे हैं। अब हमें क्या नहीं, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इनको भी मैं एक बार कॉपी करता हूँ। मैंने कमेंट करके यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी थी, तो यहीं से मैंने डेटा निकाला था, आप लोग देख सकते हैं। और कंट्रोल यहाँ पे मैं लाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे पहले से स्ट्रिक्ट दिखा रहा है, ये आप नहीं कर सकते हैं। और ये भी आप नहीं कर सकते, यहाँ पर एक हाइफन रख रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंटेन ए हाइफन, तो ये चीज़ भी नहीं कर सकते आप। सिंपल सा हाइफन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, रिजर्व कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यूज़र नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अभी अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा कि आपको एरर आएगा। सिंपल सा प्रिंट करा के देख लीजिएगा, इन सब में ये एरर देगा। तो अगर मैं जैसे ही एल नेम को प्रिंट कराता हूँ, एल नहीं है वन है, वन नेम में अगर जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा एरर आएगा। तो कंट्रोल वी करता हूँ एंड अब इसको क्या करता हूँ, प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ। तो ये रहा मेरा प्रिंट, और इसके अंदर मैंने डाल दिया। और जैसे मैं इसे ओके, कीवर्ड इंटरप्टेड कुछ मतलब यहाँ पे हुआ है, पाइथन लास्ट, ओके ओके ओके। तो मुझे टर्मिनल फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ पे जैसे मैं रन कराऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि ये एरर दे रहा है। तो ये देखिए ये एरर दे रहा है और लिख रहा है स्टार्ट विथ नंबर इनवैलिड है, डेसिमल लेटर
ये सारी चीज़ें आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल को हम किस तरह असाइन करेंगे, किस तरह असाइन नहीं करेंगे और वेरिएबल क्या होता है, और आपने यहाँ पर देखा इनपुट फंक्शन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।